स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गुरुजी में। आज हम कक्षा 9 की जो पहली प्रश्नावली है संख्या पद्धति उसको शुरू करने जा रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले आपको ये देखना है कि संख्या पद्धति में अलग अलग जो संख्याएं हैं, आपने पीछे के कक्षाओं में जैसे 8th में आपके प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक थे। अब की बार एक नाम और जुड़ गया है, परिमेय संख्याएं। उसके बाद में और भी होती हैं अपरिमेय संख्याएं या वास्तविक संख्याएं, वो आप 10वीं कक्षा में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए प्राकृत संख्याएं क्या है। प्राकृत संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर्स, जिसे कैपिटल लेटर यानी बड़े अक्षर n से लिखा जाता है। कौन कौन सी होती हैं प्राकृत संख्याएं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस प्रकार से आप आगे बढ़ते जाएंगे अनंत तक। फिर पूर्ण संख्याएं, यदि प्राकृत संख्याओं में एक संख्या और शामिल कर दें, कौन सी? 0, तो ये क्या बन जाती हैं? पूर्ण संख्याएं। इनको कहते हैं होल नंबर्स, W से लिखते हैं इनको, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस प्रकार से। तो ये प्राकृत संख्याओं में 0 नहीं है और पूर्ण संख्याओं में 0 है, यानी एक संख्या और शामिल हो गई इनमें 0। फिर है पूर्णांक, इंटीजर्स, इंग्लिश में इसको इंटीजर्स कहते हैं और इसको Z से लिखा जाता है। Z से क्यों? हालांकि कई जगह इनको I से भी लिखा जाता है, लेकिन Z है वो एक जर्मन भाषा का शब्द है ज़ेहलीन, ZAHLEN, ज़ेहलीन, उसे अक्षर लिया गया है जिसका मतलब होता है गिनना। तो इसमें जो पूर्णांक हैं इनमें आप पूर्ण संख्याएं सारी आती हैं, 0, 1, 2, 3, इस प्रकार से। और इसमें माइनस की संख्याएं भी सारी आती हैं, -1, -2, -3, -4, इस प्रकार से। यानी 0, फिर प्लस की संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5 और इससे पहले -1, -2, -3, -4, -5, इस प्रकार से। तो ये जो संख्याएं हैं 1 से लेकर और आगे जितनी भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इनको तो कहते हैं हम धनात्मक पूर्णांक। क्या कहते हैं इनको? धनात्मक पूर्णांक। और ये जो संख्याएं हैं माइनस वाली, इनको हम कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। क्या कहते हैं? ऋणात्मक, नेगेटिव। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये धनात्मक पूर्णांक है, ये ऋणात्मक पूर्णांक है माइनस वाले। और बच गया जो ये 0, ये न धनात्मक है न ही ऋणात्मक है। 0 न तो प्लस का है, न माइनस का है, न नेगेटिव है, न पॉजिटिव है। तो ये है पूर्णांक 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, इस प्रकार से। फिर उसके बाद में है परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स, इसको लिखते हैं Q से। Q से क्यों? क्योंकि अंग्रेजी में शब्द है कोशेंट, जिसका अर्थ है हिस्सा या भाग, यानी किसी का एक भाग। जैसे आप एक रोटी है उसके 4 टुकड़े कर दिए, तो उसको क्या लिखेंगे आप? 1/4 भाग, 1/4 भाग, 1/4 भाग, 4 टुकड़े कर दिया आपने, इस प्रकार से। या कोई सेब है उसको आपने बीच में से काट दिया, तो उसको आधा भाग, तो आधे भाग को आप कैसे लिखते हैं? 1/2 से, तो 1/2 भाग हो गया वो। तो इसलिए इसको कहते हैं अंग्रेजी में कोशेंट, तो इसको Q से लिखा जाता है। तो इसकी एक डेफिनेशन है, परिभाषा, जिसको आपको याद रखनी है। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके या व्यक्त किया जा सके, जहां P व Q पूर्णांक है, यानी परिमेय संख्या किन्हें कहेंगे? वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहां P और Q पूर्णांक हैं तथा Q बराबर नहीं है 0 के। P और Q यानी जो अंश और हर हैं बट्टे के रूप में लिखी जाएगी, ये भिन्न संख्या के रूप में। अंश और हर हैं वो दोनों पूर्णांक हैं। पूर्णांक कौन कौन से? 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4, इस प्रकार से। तो अंश और हर में ये संख्याएं होंगी। सिर्फ शर्त क्या है? जो बट्टे में Q है ये 0 नहीं होगा, बाकी कोई भी पूर्णांक हो सकता है। नीचे हर में कौन सा पूर्णांक नहीं हो सकता? 0, क्योंकि यदि बट्टे में 0 आ जाता है किसी के, जैसे 1 के बट्टे में 0 या -7 के बट्टे में 0, तो उसका फिर क्या हो जाता है? अनंत, इन्फिनिटी बन जाता है, अनंत बार भाग। तो इसी प्रकार से ये जो आपकी संख्याएं हैं, जैसे परिमेय संख्याओं के उदाहरण देखें आप, 2/3, -7/25, -2/-5, तो ऐसी बट्टे की कोई संख्याएं ऊपर अंश और हर में क्या हो सकते हैं? पूर्णांक, बस नीचे 0 नहीं होना चाहिए। तो वो सारी परिमेय संख्याएं हैं। और देखो जैसे 201, ये परिमेय संख्या कैसे? P/Q कैसे बनेगा? इसमें आप बट्टे में 1 लिख दीजिए, 1 का भाग देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो अंश बटे हर क्या बन गया? ये एक परिमेय संख्या। 7, ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या, -7, इसमें बटे में आप 1 लिख सकते हैं। तो ये जो सारी जो प्राकृत संख्याएं हैं ये क्या है? परिमेय संख्याएं भी हैं। 1 के बटे में 1 लिख देंगे आप, 2 के बटे में 1 लिख देंगे, 50 के बटे में 1 लिख देंगे। फिर 0 को देखो आप 0/1 भी लिख सकते हो,
0/4 भी लिख सकते हो, क्या बनेगा 0। तो अंश भी पूर्णांक है, हर भी पूर्णांक है, यानी p भी पूर्णांक है, q भी पूर्णांक है, p भी पूर्णांक है, q भी पूर्णांक है। 0, हालांकि 0 के लिए हमने क्या कहा था, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। q क्या है, हर, यानी बट्टे में 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर 0 हो सकता है अंश में, तो 0/1 लिख दो, 0/4 लिख दो, 0/23 लिख दो, कुछ भी लिख दो। तो 0 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है, 1 भी परिमेय संख्या है। तो सारी जो पूर्ण संख्याएं हैं, ये सारी जो प्राकृत संख्याएं हैं, वो सभी क्या है, परिमेय संख्याएं भी होती हैं। तो उम्मीद करता हूं आप परिमेय संख्याओं को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। फिर ये चीजें समझने के बाद हम अपनी जो एक्सरसाइज है 1.1 वो आसानी से कर सकते हैं। फिर देखो, सबसे पहले पहला प्रश्न देखो, इसका क्या है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? अभी मैंने आपको बताया, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? अभी मैंने बताया आपको, हाँ, यस, हाँ 0 एक परिमेय संख्या है। क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 0/1 के रूप में लिख सकते हैं, 0/2 के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है। बिल्कुल, 0 भी एक पूर्णांक है, 1 भी एक पूर्णांक है, और q 0 के बराबर नहीं है, यानी जो अंश और हर है p/q, इसमें हर कौन सा है, q 0 के बराबर नहीं है, तो q 0 के बराबर नहीं है। तो आप 0 को ऐसे 0/1, 0/4 इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो क्या है जी, ये जो आपका 0 है यानी 0 है, वो एक परिमेय संख्या है, और इसको हम p/q के रूप में भी लिख सकते हैं, जहां p और q दोनों पूर्णांक है, और जो नीचे जो हर है वो 0 के बराबर भी नहीं है। तो बिल्कुल आसान सा उत्तर है इसका। फिर जो आपका दूसरा उत्तर है, ये किस प्रकार से होगा, देखो इसको आप ध्यान से देखना। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, देखो जैसे 3 और 4 के बीच में, वैसे आप दशमलव में लिखना चाहो तो ऐसे संख्याएं होती है, देखो 3.1 है, 3.2 है, 3.3 है, 3.4 है, ऐसे आप लिख सकते हो, 3.5 है। कोई भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। कितनी होती है, अनंत। कोई भी दो परिमेय संख्या, 3 और 4 के बीच में भी अनंत परिमेय संख्या है। जैसे आप 3.11 लिख देंगे, 3.22 लिख देंगे, 3.31 लिख देंगे, 3.41, 3.42, ऐसे आप कितनी भी संख्याएं, फिर आप 3.412 लिख देंगे, ये भी किसके बीच में है, 3 और 4 के बीच में। तो आप ऐसी बहुत सी परिमेय संख्याएं हैं। अब ये तो देखो दशमलव में है संख्याएं, तो हम बट्टे में लिखेंगे, भिन्न संख्याएं हैं, अंश और हर वाली, वैसे लिखेंगे। 3 और 4 के बीच में कितनी लिखनी है हमें, 6 परिमेय संख्या। वो देखो कैसे ज्ञात करेंगे। एक तो तरीका क्या है कि आप, वो थोड़ा लंबा है, उसको आप छोड़ दीजिए। उसमें क्या होता है, जैसे 3 और 4 दोनों को जोड़ दो और इसमें 2 का भाग दे दो, तो 3 और 4 कितने होते हैं, 7, 7/2। तो एक संख्या 3 है और दूसरी क्या थी हमारी, 4, इनके बीच में कितनी आ गई, 7/2, एक संख्या आ गई। फिर इन दोनों संख्याओं को जोड़कर 2 का भाग दे दो, 3 और 7/2 को जोड़कर 2 का भाग दे देंगे, तो वो एक और परिमेय संख्या आ जाएगी। 7/2 और 4 को जोड़कर फिर 2 का भाग दे देंगे, वो एक और परिमेय संख्या आएगी। लेकिन इससे भी आसान तरीका है। कैसे, हमारे पास दो संख्याएं हैं, 3 और दूसरी है 4, इनके बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी। तो आप इनके अंश और हर में कोई ऐसी संख्या का गुणा कर दो कि थोड़ी बड़ी संख्याएं बन जाएंगी। देखो अभी मैं करूंगा तो आप समझ जाओगे। जैसे 3 है, इसके गुणा में 10/10, 10 में 10 का भाग देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर भी 10 लिख दिया मैंने, नीचे भी 10 लिख दिया। और इसी प्रकार 4 है, उसके भी आप ऊपर 10 लिख दो और नीचे भी, यानी अंश और हर में 10 से गुणा कर दिया। या 4 को आप लिख सकते हो 4/1, तो ऊपर भी मैंने 10 से गुणा कर दिया, नीचे भी 10 से गुणा कर दिया। 3 को आप लिख सकते हो 3/1, इसको मैंने ऊपर भी 10 से गुणा कर दिया, नीचे भी 10 से गुणा कर दिया। ध्यान ये रखना है कि आपको हर हमेशा बराबर होना चाहिए। इसमें तो हर एक ही था, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको देखो अब क्या हो गया, ये 3 को 10 से गुणा किया 30/10 एकम 10। दूसरी संख्या 4 को 10 से गुणा किया 40, 10 एकम 10। दोनों के हर क्या है, समान है, 10 10। तो इनके बीच में 6 परिमेय संख्या लिख सकते हो आप। 30/10 और 40/10 के बीच में 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36/10, ये 6 हो गया। आप ज्यादा लिखनी हो तो 37/10 लिख सकते हैं, 38/10। कुछ नहीं, आपको 3 को हमने ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दिया। ये कोई जरूरी नहीं है आप 10 से गुणा कर दें, आप ऊपर नीचे 9 से गुणा कर सकते हैं। जैसे आपने ऊपर नीचे इसको 9 से गुणा कर दिया, क्या था आपके पास संख्या 3 और दूसरी संख्या 4,
ऊपर भी 9, नीचे भी 9, ऊपर भी 9, नीचे भी 9, क्या बन गए 3 निम 27/9, 4 निम 36/9, नीचे 9 9 है दोनों में बराबर। 27 के बाद में क्या आएगा 28/9, 29/9, 30/9, 31/9, 32/9, ऐसे आपसे संख्या लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई ये जरूरी नहीं है कि हम 10 से ही गुणा करें, 10 से आसान रहता है इसलिए मैंने 10 बता दिया। तो इस प्रश्न का आप जो आपके किताब के अंत में उत्तर दिए गए उनसे मिलान करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया जैसे दो संख्याएं हैं 3 और दूसरी संख्या है 4, इनके बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है, अनंत। तो उसमें से हमने तो कोई 6 निकाली है। अगर आप 9 से गुणा कर दोगे दूसरी 6 निकल जाएंगी, आप 25 से गुणा कर दोगे दूसरी 6 निकल जाएंगी। तो इन 3 और 4 कोई भी दो संख्याएं हैं उनके बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। तो उन दोनों के बीच में आपको जो 6 संख्याएं ज्ञात करनी है वो आप अलग अलग तरीके से निकालोगे, आपके अलग अलग हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसा ही एक दूसरा सवाल है, उसको करेंगे तो आप समझ जाओगे इसको दोबारा। जैसे अगला सवाल है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे देखो इसको। अब देखो ये दोनों ही सवाल आसान है, क्यों? क्योंकि इनके हर क्या है, समान है। हर समान है तो आप ऊपर नीचे एक जैसी संख्या से गुणा करें। देखो अभी तो 3/5 4/5 के बीच में आपको कुछ दिखेगा नहीं, तो जैसे आपको छोटी संख्या से गुणा करके देखो। जैसे पहले आप 2 से गुणा करके देखेंगे, ऊपर नीचे 2 से। अंश और हर में एक जैसी संख्या से गुणा करने से या भाग देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या गए 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। अब 6/10 और 8/10 के बीच में तो एक ही संख्या निकाल पाओगे आप। कौन सी? वैसे तो बहुत होती है लेकिन सामान्य तरीके से 7/10। तो इसलिए हम 2 से नहीं करके बड़ी संख्या से गुणा करेंगे। कोई बड़ी संख्या से गुणा करने के लिए जैसे आपके पास संख्या है 3/5 और दूसरी है आपकी 4/5। इसको ऊपर 10 से गुणा कर दिया, नीचे भी 10 से गुणा कर दिया, ऊपर 10 से गुणा कर दिया, नीचे भी 10 से गुणा कर दिया। क्या जाएगा ये 3 दाए 30, 5 दाए 50, 4 दाए 40, 5 दाए 50। तो इनके बीच में देखो हर समान होना चाहिए, आपको ये ध्यान रखना है। 31/50, 32/50, 33/50, 30 और 40 के बीच में 9 संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं आप। तो कोई दिक्कत नहीं, आपको कितनी लिखनी है 5, तो आप आसानी से कर सकते हो। 10 से गुणा करने में जाएगा, 8 से गुणा करोगे तो भी हो जाएगा, 9 से गुणा करोगे तो भी हो जाएगा, 15 से गुणा करोगे तो भी हो जाएगा। बहुत सी संख्याएं आ जाएंगी इनके बीच में। तो हमने इस प्रश्न में सामान्य तरीके से क्या कर लिया, 10 से गुणा ऊपर, 10 से गुणा नीचे। इसमें भी 10 से गुणा ऊपर और 10 से गुणा नीचे। क्या आ गई ये 3 दाए 30, 5 को 10 से गुणा किया 50, 4 दाए 40, 5 को 10 से गुणा किया 50। और इनके बीच में आप लिख देना 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं निम्न है। 30/50 के बाद में 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50। कोई जरूरी नहीं आप ये भी लिख दो 35/50, 36/50, 37/50, आगे वाले लिख दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि इन्हीं भी 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं आती हैं, तो आप जो भी ज्ञात करना चाहें वो कर सकते हैं। अब ऐसा प्रश्न तो नहीं दिया गया है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये इनमें हर समान है। यदि हर समान नहीं हो तो हम क्या करें। जैसे आपको 2 संख्या दे दे, एक संख्या दे दे आपको 3/2 और दूसरी संख्या आपको दे दे 5/3। इनके बीच में कह दे आपको कि 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो वो 5 परिमेय संख्याएं कैसे ज्ञात करेंगे? उसके लिए पहले आपको इनका हर बराबर करना पड़ेगा। क्या बराबर करने का? हर। जैसे 2 और 3 इनको बराबर करने के लिए इसको 3 से गुणा कर देंगे, इसको 2 से गुणा करेंगे, तो 2 तिया 6, 3 दूनी 6, दोनों के हर क्या हो जाएंगे? समान हो जाएंगे। जैसे इसको 3 से गुणा कर दिया मैंने ऊपर नीचे, और इसको ऊपर नीचे मैंने गुणा कर दिया 2 से। क्या गए 3 तिया 9, 2 तिया 6, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6। अभी आ गया 9/6, 10/6। वही संख्या है ये 3/4 और 4/5 ही। हमने ऊपर नीचे इसको 3 से गुणा कर दिया, ऊपर नीचे एक जैसी संख्या, अंश और हर में एक जैसी संख्या से गुणा करने से कोई अंतर नहीं आता। अब देखो 9/6 और 10/6, अब इनके हर बराबर हो गए 6 6। अब हम क्या कर सकते हैं, 9/6 और दूसरा 10/6, इनके अंश और हर में एक जैसी संख्या से गुणा कर दो। जैसे 10 से गुणा कर दिया मैंने, क्या जाएगा 9 को 10 से गुणा किया 90, 6 को 10 से गुणा किया 60। फिर उसके बाद में 10 को 10 से गुणा किया 100, 6 को 10 से गुणा किया 60। अब 90/60 और 100/60 इनके बीच में आप संख्या लिख सकते हो 91/60, 92/60, 93/60, इस प्रकार से। तो ये अगर ये तरीका क्या है, यदि आपके हर हैं
वो अलग अलग हों, एक समान नहीं दिए गए। जैसे इस प्रश्न में 5 और 5 समान दिए गए हैं, यदि हर समान दिए गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, एक शुरू से ही आप अंश और हर में एक जैसी संख्या से कोई बड़ी संख्या से गुणा कर दो और देख लो उनके बीच में 5 संख्या 6 संख्या जितनी पूछी वो आ रही है क्या। और यदि हर समान नहीं है तो पहले आपको हर समान करना पड़ेगा। तो ये आपका तीसरा प्रश्न है। ऐसे कुछ एग्जाम्पल भी आपकी किताब में दिए गए हैं, उनको भी आप हल कर सकते हैं। फिर इसके बाद में ये संख्या रेखा है, देखो इसमें जैसे वही हमने प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक जो देखे थे, एक रेखा खींची हमने, दोनों तरफ तीर का निशान। अब इसमें 1 2 3 4 5 दाईं तरफ बढ़ते जाएंगे, बाईं तरफ चलोगे तो कम हो जाएंगे। 3 से 1 कम 2, 2 से 1 कम 0, 0 से 1 कम 2 से 1 कम 1, 1 से 1 कम 0, -1 -2। तो ये इसको कहते हैं संख्या रेखा। क्या कहते हैं इसको? संख्या रेखा। ये जो आपका चौथा प्रश्न है इसमें, ये बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। यदि आपने शुरू में प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, परिमेय संख्याएं, पूर्णांकों के बारे में ठीक से समझा है तो इनमें आपको सत्य असत्य बताना है और कारण बताना है उसका। पहला है इसमें, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्राकृत संख्याएं कौन सी होती हैं? 1 2 3 4 इस प्रकार से 5 6 7 8। पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार से। तो क्या जो सारी प्राकृत संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याओं में हैं? सारी हैं। देख लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 ये पूर्ण संख्याओं में भी है। सारी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या में होती है, इसमें तो एक ज़्यादा और होती है 0। तो इसका उत्तर क्या होगा? हाँ, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। दूसरा देखिए इसमें, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक देखो, -3 -2 -1 0 1 2 3 4, यानी प्लस के भी पूर्णांक संख्याएं हैं, माइनस की भी संख्याएं हैं, इसमें 0 भी है। और पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं? 0 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से। तो क्या ये सारी पूर्णांक हैं वो पूर्ण संख्याओं में है? नहीं है। जैसे -2 है, वो पूर्णांक तो है लेकिन पूर्ण संख्याओं में माइनस की संख्या होती नहीं है। तो प्रत्येक पूर्णांक है वो पूर्ण संख्या नहीं होता। कुछ पूर्णांक होते हैं पूर्ण संख्याएं, लेकिन सभी पूर्णांक, प्रत्येक, अगर आपको शब्द कहे कि हर एक जो पूर्णांक है वो एक पूर्ण संख्या है, तो ऐसा नहीं है। तो इसका उत्तर हम क्या कर देंगे? नहीं। अगला है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। परिमेय संख्या जैसे 2/3 -1 -7/3 या 0 लिख दें, या आप और भी लिख सकते हैं, जैसे 2 लिख दें, ये भी परिमेय संख्या है, इसके नीचे 1 लगा देंगे। तो क्या ये सारी परिमेय संख्याएं हैं, बट्टे की संख्या है, वो पूर्ण संख्याएं होती हैं? जैसे 2 है, वो परिमेय तो है, पूर्ण भी है। -7 है, क्या ये पूर्ण संख्या है? माइनस की संख्या पूर्ण संख्या में नहीं होती। या बट्टे की संख्या जैसे 2/3 है ये, अब 2/3 परिमेय संख्या है, लेकिन क्या ये पूर्ण संख्या है? बट्टे की संख्या है, इसमें पूर्ण संख्याओं में 2/3 इस प्रकार से आती ही नहीं है। तो ये जो परिमेय संख्याएं हैं ये सभी पूर्ण संख्याएं नहीं होती। तो इसका उत्तर भी क्या हो जाएगा? नहीं। तो इस प्रकार से ये प्रश्नावली में आपके 4 ही प्रश्न हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।